हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, मैं सचिन चौधरी आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी को जिन्होंने इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम जो होता है आपका यूपीएससी का, ना सिर्फ उसको क्वालिफाई करा बल्कि उसमें 6 रैंक लेकर आए हैं। आज मेरे साथ है मिस्टर यक्स चौधरी। तो भाई वेलकम है आपका। आज आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे उन्होंने देश के सबसे बड़े एग्जाम यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करा, और ना सिर्फ क्रैक करा बल्कि कैसे 6ठी रैंक लेकर आए हैं। तो उन्हीं से आज मैं वीडियो के अंदर क्वेश्चन पूछूंगा, और जितने लोग भी आप वीडियो देख रहे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हो, तो यहाँ से जो जो चीज आपको इंपॉर्टेंट मिले आप उसका इंप्लीमेंटेशन करते जाइए और आपको भी सक्सेस अपनी लाइफ में जरूर मिलेगी। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही है यक्स भाई आपसे, मतलब क्या आपको उम्मीद थी कि मेरी 6ठी रैंक आ जाएगी? अब देखिए, इतना अच्छी रैंक की तो उम्मीद नहीं थी। उम्मीद थी कि कुछ रैंक आ जाएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा, उतना उम्मीद था, पर इतना अच्छी रैंक का उम्मीद नहीं किया था। 6ठी की रैंक की उम्मीद नहीं की थी। आदमी ये सोचता है यूपीएससी की तैयारी कुछ तो यूट्यूब वीडियो देखकर ही काम चला लेते हैं, उसी में सोचते हैं कि भाई मैं तो आईएएस बन गया। कुछ प्री तक पहुंचते हैं, कुछ मेंस तक पहुंचते हैं, कुछ इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। लेकिन यक्स जी जो है अपना इन्होंने सब चीज क्लियर करने के बाद 6 रैंक लेकर आए हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो देखिए 6 रैंक जब आई तो आपने जो तैयारी करी थी तो टॉप करने के लिए करी थी या फिर मतलब चलो यार पास करते इसलिए करी थी? रुक हेलमेट सर के लिए होता है, यहाँ सर ये क्या तेरा? आपने जो तैयारी करी थी तो टॉप करने के लिए करी थी या फिर मतलब चलो यार पास करते इसलिए करी थी? देखिए, सीट्स बहुत कम होती है सिविल सर्विसेज में, और तैयारी तो करते हैं कि अपना 100% देते हैं। अब उसके बाद जो भी रैंक आया, पता तो नहीं रहता है कि रैंक 1 आएगा कि रैंक 2 आएगा। अब जो भी होता है अपना 100% देते हैं हम लोग, जितना भी रैंक आए बाद में। ठीक है। तो यक्स जी, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये भी है कि यूपीएससी क्यों चुना आपने? मतलब यूपीएससी का चूज करने का क्या मोटिवेशन था? क्योंकि इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब होती है, तो खाली यूपीएससी को ही क्यों सेलेक्ट करा आपने? देखिए, मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहाँ पे कि हम सोसाइटी के लिए बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। बाकी भी जॉब्स हैं, उसमें भी मैंने पीसीएस भी दिया है, मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का भी दिया है जी, मुझे पता चली 2019 में आपका सिलेक्शन हुआ था। हाँ, बिल्कुल। मैंने उसमें भी ट्राई किया है, बट मेरा जो सपना था वो हमेशा से आईएएस बनना था, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड कराता है लोगों की मदद करने के लिए या फिर समाज के लिए कुछ करने के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए, वो सबसे यूनिक चीज है सिविल सर्विसेज के लिए। तो इसीलिए मेरा यही गोल। मतलब इसमें एक तरीके से पावर काफी ज्यादा मिलती है दूसरी जॉब के कंपैरिजन में। पावर मींस अथॉरिटी लोगों के लिए, लोगों का भला करने के लिए। जी जी हाँ, वो तो है उसमें जी। उसका इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों की लाइफ्स को बेटर करने के लिए। तो जैसे यूपीएससी में जब आपका सिलेक्शन हुआ तो आदमी सोचता है, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में आप लोग लगे हुए हो, तो गवर्नमेंट जॉब की जब तैयारी में लगे हुए रहते हैं तो आदमी सोचता है जो सैलरी आती है, पहली गवर्नमेंट सैलरी आती है, आई थिंक आपको असिस्टेंट कमांडेंट में मिल गई होगी। नहीं, वो मैंने ज्वाइन नहीं किया था, उसमें मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे हूँ। अच्छा, उसमें आपने ज्वाइन नहीं किया था। तो जब पहली गवर्नमेंट सैलरी आती है, जैसे मेरी भी पहली गवर्नमेंट सैलरी आई थी, तो बहुत खुशी हुई थी उसमें जब ये चीज देखकर, मैसेज देखा था गवर्नमेंट सैलरी का। तो जब आपकी पहली सैलरी मिलेगी गवर्नमेंट सैलरी, तो उसमें गवर्नमेंट सैलरी की मतलब जो एक सिक्योरिटी रहती है, यार चलो गवर्नमेंट जॉब मिल गई, वो ज्यादा खुशी रहेगी, या फिर जो पोस्ट मिली है आईएएस की वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा? देखिए, सैलरी के लिए तो आईएएस नहीं बनते हैं। सैलरी चाहिए भी नहीं बहुत ज्यादा, बस जिससे खर्चा पानी चल जाए उतना सैलरी चाहिए। बाकी जो सिविल सर्विसेज जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा, जो अपॉर्चुनिटी देता है, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। और वही चीज मुझे अट्रैक्ट किया है सिविल सर्विसेज की तरफ। अच्छा, तो सर एक क्वेश्चन ये भी है, जैसे आम पब्लिक भी आपकी वीडियो देख रही होगी, तो ऐसे पूछते हैं कि इंटरव्यू में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे आपकी शर्ट के अंदर टोटल बटन कितने हैं, आप सीढ़ियों से आए तो टोटल सीढ़ियां कितनी है। तो एक बार इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या आप उसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पैनल पूछता है हमसे? क्योंकि जैसे गवर्नमेंट इंटरव्यू मैंने भी दिए, लेकिन छोटे लेवल के थे, आपका सबसे बड़ा लेवल तो इसी का होता है। तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, वो क्वेश्चन जरा बताइए, आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे थे? बिल्कुल, देखिए, आपके पहले सवाल का जवाब तो ये, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि कितने बटन है शर्ट्स में या कितनी सीढ़ियां हैं, ऐसे पूछे जा सकते हैं जस्ट ये जानने के लिए कि लड़का कितना या लड़की कितनी ज्यादा अवेयर है, कितनी ज्यादा उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है इस चीज के लिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी इस चीज से कुछ और कोई एक्सपर्टीज चेक होती है जी। बाकी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो जनरली बैकग्राउंड से पूछे जाते हैं। जैसे मेरा सिविल इंजीनियरिंग था, सिविल इंजीनियरिंग से सवाल पूछे गए, सोशियोलॉजी से सवाल पूछे गए, मेरा असिस्टेंट कमांडेंट में था, उसमें काफी सवाल पूछे गए, मैंने एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया कॉलेज में, उससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए।
और दूसरे तरह के सवाल होते हैं जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज रहते हैं, जो अभी बहुत हॉट टॉपिक्स रहते हैं, जैसे क्लाइमेट जस्टिस का मेरे से पूछा गया था, एक नेट जीरो का कंसेप्ट होता है वो मेरे से पूछा गया था, उस पर काफी लंबा डिस्कशन चला। तो ये बैकग्राउंड प्लस जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज रहते हैं, ये दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं वहाँ। अच्छा, एक चीज और बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे मुझसे भी पूछते हैं कि सर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, तो मैं एक ही जवाब देता हूँ यार, इंटरव्यू की तैयारी तो हो ही नहीं सकती, कितना आदमी कहाँ तक पढ़ेगा। तो लेकिन जहां तक मैंने फील करा है, मैंने जितनों के मुंह से सुना है या खुद भी फील किया है, वो एक्चुअली में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं कि हम जो अपनी बात को डिलीवर कर रहे हैं उनके सामने वो किस तरीके से पेश हो रही है। तो क्या सही में ऐसी बात है? देखिए, पहली बात तो ये इंटरव्यू नहीं है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, पीटी बोलते हैं इसको, इंटरव्यू नहीं बोलते हैं। दूसरा ये कि इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी 1 या 2 महीने में नहीं होती है। आपकी पर्सनैलिटी धीरे धीरे ओवर द टाइम बढ़ती है, और मेरा तो बहुत खराब नंबर है इंटरव्यू में, तो मैं कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ वैसे इंटरव्यू में, बट उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती है। कॉन्फिडेंस उसमें से एक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है, सोशल ट्रेट्स देखे जाते हैं, एप्टीट्यूड देखा जाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है। तो इस तरह की चीजें इंटरव्यू में जज की जाती हैं। तो आपके पैनल में कितने लोग थे? पैनल में 5 लोग होते हैं। 5 लोग होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपके मेन सब्जेक्ट क्या थे इसके अंदर? इसमें कुछ तो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पॉलिटी होता है, जियोग्राफी होता है, हिस्ट्री होता है। बाकी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है जो मेरा समाजशास्त्र था, सोशियोलॉजी। ठीक है। तो उसके अलावा आपने यूपीएससी के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन की थी? हाँ, मैं कोचिंग लिया था। अब जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन और बड़ा ये पूछते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, तो उसके लिए मिनिमम कितना घंटे पढ़ने चाहिए या क्या टाइम टेबल होना चाहिए? क्या आपने कोई ऐसा टाइम टेबल कोई मतलब अपनाया था या फिर मतलब अपने तरीके से पढ़ा था? आपका तरीका क्या था पढ़ने का? देखिए, मेरा तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी पूर्वक में नहीं पढ़ता था जी। कि एक सब्जेक्ट उठाते थे, उसको दिन भर में जितना ही पढ़ पाते थे, जितना भी समय मिलता था, न्यूज़पेपर पढ़ते थे। तो ऐसा कुछ टाइम बांध के या ऐसा तो नहीं करते थे पूरा स्ट्रेटेजी के साथ, बाकी अपना 100% देते थे जितना भी समय मिलता था। ठीक ठीक। तो मतलब कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था या इतने घंटे मुझे पढ़ना है, इतने घंटे मुझे दूसरी एक्टिविटीज करनी है? देखिए, ट्रैक तो रखते थे कि कितने घंटे पढ़ रहे हैं, उससे अपना इम्प्रूवमेंट भी होता था। अगर कम पढ़ते थे तो उससे मोटिवेशन भी मिलता था आगे कि यार कम पढ़े हैं, पिछले दिनों में आगे ज्यादा पढ़ना है। तो बाकी ऐसा स्ट्रेस लेके तो नहीं पढ़ते थे, आराम से पढ़ते थे, जितना टाइम पढ़ पाते थे, 6 घंटे 7 घंटे। जैसा आपने कहा कि मोटिवेशन, तो मुझे एक बात बताइए, यूपीएससी में आने का मोटिवेशन जो शुरुआत में जैसा आपने कहा, तो इसके लिए आपके घर वालों ने भी आपको प्रेरित किया या फिर मतलब इंटरनली आपके मन में आया कि मतलब नहीं मुझे तो ये करना ही है? देखिए, दोनों तरफ से था, बहुत साइड्स था। घर वालों ने भी प्रेरित किया और मुझे खुद से अंदर भी एक चाह थी कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊं और अपना योगदान दूं समाज के लिए, कुछ करने के लिए। तो दोनों तरफ से इसके लिए। तो इन फ्यूचर मतलब फिर अभी आपके कुछ प्लान भी होंगे जिसको आपको ग्राउंड लेवल पर करना भी होगा, आपने कुछ ऐसी सोची भी होंगे? अब देखिए, किस तरह का पद मुझे दिया जाता है, किस पोस्टिंग में मैं जाता हूँ, किस एरिया में मैं जाता हूँ, उस पर डिपेंड करेगा कि मुझे किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है। बाकी अपनी जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको निभाते हुए मेरे 2 मुद्दे बहुत दिल के करीब हैं, उसमें से हेल्थ और एजुकेशन है, जिन पर मैं काम करना चाहूंगा अगर मुझे मौका मिलता है तो। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, एक जिम्मेदारी अंकल भी बता रहे थे कि अभी शादी की भी जिम्मेदारी है, तो उसका भी कुछ प्लान है अभी? नहीं, उसका तो देखिए अभी कोई प्लान नहीं है, अभी आगे जैसा होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, मतलब अभी कोई प्लान नहीं है? अभी अपनी प्रायोरिटी सिर्फ यही है कि जो अपने मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट है उनको कंप्लीट करा जाए अभी। हाँ, ड्रीम प्रोजेक्ट तो है ही, अभी फ्यूचर में क्या होगा किसको नहीं पता है। ठीक है। अच्छा, वैसे जो यक्स भाई है इनकी एज इतनी नहीं है, सिर्फ 26 साल के है। अगर कोई सोचता है कि भाई ज्यादा एज में या ज्यादा पेपर देने के बाद क्वालिफाई करते हैं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। तो यक्स जी, आपने मतलब पहली बार में ही क्लियर कर दिया था या फिर मतलब पहले आपको सफलताएं मिली उसके बाद फिर आपने अचीव किया? नहीं, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। ये थर्ड था आपका? 2 बार मैं असफल हुआ हूँ। पहली बार में तो मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है। दूसरी बार में मैंने इंटरव्यू दिया था और तीसरी बार में भी मेरा रैंक आया। ठीक है। तो जैसे लोग ये वीडियो देख रहे हैं और कोई ऐसा तो होता नहीं है जाती पहली बार में सक्सेस मिल जाए, तो जैसे फेल होता है आदमी, फेल होने के बाद सफलता मिलती है, तो एक वो पॉइंट आता है जब आदमी सोचता है यार अब तो मैं छोड़ता हूँ, मेरे बस की नहीं है, बहुत टाइम हो गया। तो ऐसे में मतलब आप क्या कहना चाहोगे कि क्या गिव अप कर देना चाहिए या फिर कंटिन्यूअसली उस चीज को करते रहना चाहिए? मुझे तो लगता है कि अपना देखना चाहिए कि कितना पैशन और कितना चाह है उस चीज को करने के लिए, और क्या हम थोड़ा सा रियलिस्ट होके कि
हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब मैं अगर कोई मेरे से बोले कि तू पीएचडी कर लो, तो चाह भले से हो, पर मुझे नहीं लगता कि मैं पीएचडी कर पाऊंगा। तो अपनी चाह भी देखनी पड़ती है और अपना थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है कि जहाँ हमारी स्ट्रेंथ है उस फील्ड में अगर काम किया जाए तो हम एक्सेल करेंगे। ठीक है। और जैसे आप पढ़ाई करते थे तो यूपीएससी के लिए अच्छी खासी घंटों की पढ़ाई करनी पड़ती है, ये तो एक तरीके का बलिदान है। लेकिन इसके साथ में भी आप कुछ और एक्टिविटीज करते होंगे, तो उसमें आप क्या काम करते थे? सोशल मीडिया का यूज करते थे आप? देखिए, आपके 3 सवाल है। पहले सवाल का तो जवाब ये है कि ये बलिदान नहीं है। इसको सिविल सर्विसेज की जो जर्नी होती है उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी। बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स मिलते हैं पढ़ने को। मेरा तो बीटेक बैकग्राउंड रहा, तो मैंने बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स पढ़े ह्यूमैनिटीज के, जियोग्राफी पढ़ा, सोसाइटी पढ़ा और डिजास्टर मैनेजमेंट। नॉलेज बिल्ड होती है इससे। जो नॉलेज बिल्ड होती है, मैं समझता हूँ कि मैं जो भी मेरे आसपास चीजें हैं, देश कैसे चलता है, समाज कैसे चलता है, उसकी मुझे अब मैं पहले से ज्यादा अवेयर हूँ। ठीक है। दूसरी चीज क्या कुछ सोशल मीडिया से सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज नहीं करता था और फेसबुक में कभी कभी खोल के देख लेता था, बट ऐसा नहीं है कि मैं एकदम कट ऑफ था, उससे भी मदद मिलती है। सोशल मीडिया पे भी मैं न्यूज चैनल्स के पेजेस को लाइक करके रखता था, तो उसमें थोड़ा सा अवेयर रहते थे। और कोरा में यूज करता था, उससे काफी हेल्प मिलती थी मुझे। ठीक है। तो मतलब जैसे लोग सोचते हैं सोशल मीडिया से दूरी बना के रखो तभी हमारा सिलेक्शन होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसे जरूरी नहीं है। ये तो डिपेंड करता है अपना पर्सनल चॉइस के ऊपर कि किसी को कितना ज्यादा, अगर किसी को डिस्ट्रैक्ट करता है सोशल मीडिया बहुत ज्यादा, तो उसको नहीं यूज करना चाहिए। अच्छा सोशल मीडिया जैसा आपने कहा मैं यूज करता था अपने, मतलब जो भी आपका एग्जाम था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूज करते थे। लेकिन जैसे जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसमें से आधे से ज्यादा मैक्सिमम वो होंगे जो रील चलाते होंगे। तो सोशल मीडिया का मतलब वो रील चलाना नहीं है, टिकटॉक वीडियो देख रहे हैं, कुछ और कर रहे हो। इन्होंने अगर फेसबुक चलाया तो उससे इन्हें क्या हेल्प मिल सकती है इनके एग्जाम में, वो इन्होंने वहां से उठा ली चीज। यूट्यूब अगर चलाया तो उन्हें क्या हेल्प मिली, इनके मॉक इंटरव्यू देखे या कुछ और करा तो वो चीज उठा ली। तो सोशल मीडिया का आपको यूटिलाइज सही तरीके से करना है। बिल्कुल। ठीक है। तो बाकी इतने ही जो क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन आज यक्ष जी से पूछ लिए, और बाकी जब इनकी एक बार पोस्टिंग हो जाएगी उसके बाद एक बार और इंटरव्यू ले देंगे कि जॉब के बाद का सफर कैसा होता है, क्योंकि पहले का तो अभी एक्सपीरियंस कुछ होता है और जॉब के बाद का कुछ और होता है। तो उसके बाद का देखते हैं क्या होता है। बाकी आपकी नई जर्नी के लिए आपको दोबारा कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। और जल्दी मिलेंगे किसी और नई वीडियो में यक्ष जी के साथ। जब तक इनके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आई होप आप लोगों ने भी जितने क्वेश्चन मैंने पूछे वो सारे आपके स्टूडेंट लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो एक मैसेज सर आप भी इनको दे दीजिए अपनी तरफ से, क्या मैसेज देना चाहेंगे कैंडिडेट को? मेरा मैसेज तो ये रहेगा कि मेहनत की जाए, हार्ड वर्क किया जाए सही डायरेक्शन में, तो सफलता नजदीक होती है और आसानी से मिल सकती है। ठीक है, थैंक यू यक्ष जी। तो बाकी पढ़ते रहिए भाई अपना, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, बड़े से बड़ा एग्जाम भी है उसे आप हम लोग ही क्वालिफाई करते हैं। हम लोगों में से लोग होते हैं जैसे यक्ष जी ने उसको क्वालिफाई करा। तो बाकी पढ़ते रहिए कंटिन्यूअसली, और बाकी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।